Assalamualaikum everyone. Today we cover the exercise C of the chapter 1 lesson 2, A Shot in the Dark, from the English book Oxford University Press. Today we cover the exercise C. We covered the exercise B in the previous video. So in the exercise C there is a modal verb. You know that words can, could, will, would, shall, should, may, might and must are the modal verbs. So our first question is, can you explain the meaning of the सेंटेंस इन ए एंड बी। फर्स्ट है हमारे ए में, फर्स्ट है हमारे पास हाउ वुड दे फील ही वेंडेड। तो इसका आंसर है ही वेंडेड हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर एक्सपीरियंस फॉर फीलिंग। नाउ सेकंड पार्ट इज हाउ शुड दे फील ही वंडर्ड। सो द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज he wondered what is the appropriate feeling for them be experienced. Then third part is how ought they to feel he wondered. तो थर्ड का आंसर है similar to should this in this is about the morally correct or advisable feeling. हमारा फोर्थ पार्ट है हाउ मस्ट दे फील ही वंडर्ड। इसका आंसर है हमारे पास दिस सजेस्ट एन एजम्पशन और स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट देयर फीलिंग पॉसिबली ड्यू टू ऑब्लिगेशन नेसेसिटी। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है हाउ माइट दे फील ही वंडर्ड। तो इसका आंसर है दिस एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस फीलिंग दे कुड एक्सपीरियंस। नाउ मूव टॉवर्ड आवर बीट पार्ट। बी का फर्स्ट है हमारे पास द ट्रेन कुड बी ऑन टाइम। तो इसका आंसर है ये दिस इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी दैट ट्रेन विल अराइव ऑन शेड्यूल। सेकंड का हमारे पास पार्ट है द ट्रेन शुड बी ऑन टाइम। तो सेकंड का आंसर है दिस एक्सप्रेस एन expectation or recommendation for the train to be on time. Now our third part is the train ought to be on time. The third का answer है similar to should this suggest a moral or advisable expectation for punctuality. Fourth part है the train must be on time. तो fourth का answer है this implies a strong necessity or certain that train will be on time. Now our fifth part is the train might be on time. तो फिफ्थ का आंसर है हमारे पास this expresses a weaker possibility or uncertainty about the train arrival time. इनमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, सेकंड प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट भी प्रोबेबिलिटी है, थर्ड भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, फोर्थ भी प्रोबेबिलिटी है और फिफ्थ भी। तो ए के जितने भी पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी हैं और बी में फर्स्ट सेकंड जो है वो एबिलिटी है, थर्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, फोर्थ रिक्वेस्ट है और इसके बाद फिफ्थ भी प्रोबेबिलिटी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मेक इंटरेस्टिंग सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग दी फॉलोइंग। तो इन सब को देखते हुए हमने एक सेंटेंस बनानी है। तो अब हम सेंटेंसेस पे चलते हैं। स्क्रूटनिश द financial report was scrutinized by the auditor. Her behavior was closely scrutinized. वो गलती से हम लोगों ने उसको एक्सरसाइज बी की तरफ चले गए थे। तो एक्सरसाइज सी में हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, ये वर्ड्स इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है ought to feel. You ought to feel ashamed of yourself for calling him names. तो सेकंड है ought to go. He ought to go to school for education. Ought to write. He ought to write a letter to his father. Next है ought to have been. They ought to have been punished but they were let off. Next हमारे पास ought not to hear. He ought not to hear the bad words and conservation. Next हमारे पास ought he to. Ought he to be allowed to do that. I thought his teacher said he was not allowed to. Next है हमारे पास ought to know. He ought to know about the rules of library. Next है ought not to play. He ought not to play the bad games and dangerous game. Next हमारे पास ought dare to return. Ought dare to return after cinema.
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एलिप्सिस। एलिप्सिस के मुतालिक हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट देम। तो फर्स्ट में हमारे पास जो है वो इसकी है कि हमने इज लगाना है, सेकंड में भी नोट को कट करके इज लगाना है, थर्ड में हमारे पास अदर्स के आगे आर हैविंग लगाना है। तो डी पार्ट में भी इज लगाना है और ई पार्ट में हैव बीन लगाना है, हैव बीन इसके बाद लगाना है, अबाउट पार्ट के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स। एडवर्ब डिस्क्राइब और एड द मीनिंग ऑफ द वर्ब। एडवर्ब की हमारे पास 6 टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो, व्हेन, कब। एडवर्ब ऑफ मैनर, स्वीटली, केयरफुली, क्वाइटली, हाउ, कैसे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एवरीवेयर, होम, अराउंड, हियर, कहाँ, वेयर, कहाँ। एडवर्ब ऑफ कॉज, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, फॉर, व्हाई, क्यों। एडवर्ब ऑफ डिग्री, मच, क्वाइट, वेरी, सो, हाउ मच, कितना, कितना ज़्यादा, ये कितना कम। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नॉट, नेवर। इसके मुतालिक भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट वाज दे क्वालिफाई। तो फर्स्ट हमारे पास ही टॉक लाउडली, तो टॉक लाउडली, ठीक है, वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्विकली टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, शी डिसअपियर राउंड द कॉर्नर, तो ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड जो है वो हमारे पास उसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है और एडवर्ब ऑफ कॉज भी है। उसके बाद डी पार्ट जो है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड ई पार्ट जो है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ कॉज। Our next question is adverb phrase function in the same way as adverb. Underline the adverb phrase in the following, then write 3 of your own sentences containing adverbial phrase. Remember that adverb phrases should not contain an active verb. If they do, they are clauses. First है he sang at a loud volume, तो उसमें loud volume जो हमारे पास phrase है और ये sang ये adverb है। सेकंड में ओपन और विद केयर, और थर्ड में जो है हमारे पास बिफोर यस्टरडे। आप सवाल के मुताबिक हमने सेंटेंसेस करने थे क्वेश्चन नंबर 7 के। तो फर्स्ट है लाउड वॉल्यूम, द फायर अलार्म साउंडेड एट लाउड वॉल्यूम स्टार्टलिंग एवरीवन। फिर है ओपन, शी ओपन द गिफ्ट विद एक्साइटमेंट, विद केयर, विद प्रिसिजन, इन ब्राउन पेपर, और टू अ फुल हाउस, एंड बिफोर यस्टरडे। तो ये वो सेंटेंसेस सारे। अब हमने एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मिस किया था, जो है फाइंड 3 एग्जांपल ऑफ एलिप्सिस इन द स्टोरी। तो इसका आंसर जो हमारे पास वो ये है, अ सिगरेट केस, मैच बॉक्स, की, सिल्वर पेंसिल केस एंड रेलवे टिकट वन टर्न आउट ऑन द सीट बिसाइड हिम। सेकेंड है नॉट अ सोल नो मी देयर एंड माई वीकेंड एंड बिल एंड टिप्स एंड कैब टू from the station and my pocket on to Brill. Brilliant woman, level-headed, a clear thinker, knows exactly when to let him or it drop. इंशाल्लाह हमारा जो एक्सरसाइज डी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका जो है क्वेश्चन 8 ये आप लोग देख लीजिए, ये इस तरह सॉल्व करना है। Stay connected with the reading sense. So Allah Hafiz.